18 सितंबर को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट डिलीट करने के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने खासतौर पर कर्नाटक की आलन सीट का नाम लिया था। कहा था कि बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। आरोप लगाए जाने के हफ्ते भर बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। बदलाव उस प्रोसेस में किया गया है जिसके तहत वोटर लिस्ट से वोटर्स की डिटेल्स में बदलाव किए जाते हैं। इसके लिए आयोग नया ई साइन फीचर लाया है। ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर ई साइन फीचर जोड़ दिया गया है। इसके तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने, सुधार के आवेदन के लिए आवेदक को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का इस्तेमाल करना होगा ताकि आवेदक की पहचान को वेरीफाई किया जा सके। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने के लिए अब तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार आवेदक को अपने मौजूदा ईपीआईसी नंबर के साथ एक फोन नंबर जोड़ने की जरूरत पड़ती थी। ईपीआईसी यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र। इसके बाद आवेदक इलेक्शन कमीशन के पोर्टल या फिर ऐप पर फॉर्म जमा कर सकते थे। इस प्रक्रिया में इस बात का वेरिफिकेशन शामिल नहीं था कि वो आवेदन वास्तव में उसी व्यक्ति का था या फिर नहीं। अब 23 सितंबर को जो बदलाव किया गया है उसके बाद ईसीआई नेट पोर्टल पर फॉर्म 6, 7 या 8 पर आवेदन देने वाले आवेदकों को ई साइन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आसान शब्दों में अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता कार्ड पर जो नाम है वही नाम आधार कार्ड पर भी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है आवेदक के आधार कार्ड से भी वही नंबर जुड़ा हुआ हो। फॉर्म 6, 7, 8 क्या होता है इसका मतलब भी समझ लेते हैं। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए, फॉर्म 7 मौजूदा रोल में नाम के शामिल करने के प्रस्ताव या हटाने पर आपत्ति के लिए, और फॉर्म 8 का इस्तेमाल सुधार करने के लिए होता है। आयोग ने फॉर्म 7 में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें उस व्यक्ति की सारी जानकारी देनी पड़ती है जिसका नाम हटाने या फिर आपत्ति करने की मांग की जा रही हो। भारतीय नागरिक नहीं होने, 18 साल से कम उम्र और मृत्यु जैसे कारणों से वोटर को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आवेदक एक बार फॉर्म भर दे उसके बाद उसे ई साइन पोर्टल पर ले जाया जाता है। यह पोर्टल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC होस्ट करता है। आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद एक आधार OTP भेजा जाएगा। OTP उस आधार से जुड़े फोन नंबर पर आएगा। आवेदक को OTP बताना होगा जिसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और अब फॉर्म जमा करने के लिए आवेदक को फिर से ईसीआई नेट पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यह ईसी का पूरा नया बदलाव है। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। ईसीआई के बदलाव के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, यानिश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया। अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि किसी भी वोट को जनता के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है। बहरहाल चुनाव आयोग के बदलाव पर आपकी कोई राय है तो कॉमेंट सेक्शन खुला है। खबर के लिए जानकारी जुटाइए हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।